अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया बलोच। आज है 30 अक्टूबर 2022, इतवार का दिन है और लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन है। आज और कल यानी दूसरा और तीसरे दिन को देखा जाए तो टोटल मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। अगरचे चंद किलोमीटर का फ़ासला ही तय कर चुका है लाहौर से लॉन्ग मार्च, जिसे हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का नाम दिया है इमरान खान साहब ने। अभी गुजरांवाला डिवीज़न में दाखिल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल अब जो बातें हो रही हैं वो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। मुज़ाकरात की बातें भी दो हवालों से हो रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ फौरी तौर पर उसका इनकार भी किया जाता है। पहले दूसरे रोज़ हुकूमत ने कमेटी बनाई जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें भी उसमें शामिल की गईं और दूसरे दिन यानी तीसरे दिन उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई। और खान साहब दूसरी तरफ इकरार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किससे हो रहे हैं ये वो बात नहीं बता रहे। एक बात मैं बताऊं कि इमरान खान के टोटल आप उनके सिनेरियो को देखें, उनके टोटल बयानिए को देखें तो उन्होंने 26 साल से वो इंसाफ की बात कर रहे हैं और एक बात पर वो बड़े फर्म हैं, वो बड़े कायम हैं, मजबूती के साथ कायम हैं कि वो इन चोरों के साथ, जिन्हें वो चोर कहते हैं, जो डाकू कहते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की तबाही है, जो पाकिस्तान की कमज़ोर कर देने की जो साजिश है, इसके पीछे यही सियासी ख़ानदान शामिल हैं। वो कहते हैं कि किसी सूरत भी वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या सवाल पैदा ये होता है कि क्या उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं? वो जो उनका एक कॉल था कि वो 4 साल तक, पौने 4 साल तक वो अपने दौर इक़्तिदार में कहते रहे कि मैं अपनी हुकूमत ख़त्म कर दूंगा लेकिन किसी को NRO नहीं दूंगा। तो क्या उन्होंने NRO दे दिया है या नहीं दे दिया? असल में ये चीज़ें उस वक्त सामने आईं जब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात पर और आर्मी चीफ़ की तैनाती पर मुशावरत करते हैं और कुछ 3 नाम आप दे दें, 3 मैं नाम दे देता हूँ और उस पर मुशावरत करते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि जी मैंने उनकी इस पेशकश को सख्ती से ठुकरा दिया है और मैंने कहा नहीं जी ये मेरा सवाबदीदी इख्तियार है और मैं इस पर बात करूँगा, ख़ुद ही फ़ैसला करूँगा। और साथ ही उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा जी उस वक्त तक इन चीज़ों पर बात नहीं हो सकती जब तक कि मिसाक़े जमहूरियत और मिसाक़े मुईशत ना हो जाए। देखा जाए तो इमरान खान शुरू से ही स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमती हलके हैं वो एक तरफ तो इमरान खान को सियासतदान ही नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो तो उनकी सोच ही अलग है, वो हम सब से मुख्तलिफ हैं। और ये है भी हकीकत कि वो कभी भी किसी भी सियासी जमात के साथ उनका ना अलाइंस पायदार हो सका और ना वो ज़्यादा अरसे के लिए चल सके। वो कुछ अरसे के लिए तो मुख्तलिफ जमातों के साथ चलते रहे, जैसे MQ में है वो ज़रूरतन उनके साथ थी और मौजूद रही। इसी तरीके से अब काफ लीग का भी जो अलाइंस हुआ है वो भी ज़रूरतन है, क्योंकि वो पंजाब हुकूमत जा रही थी उनके हाथों से, तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाकर उनके साथ इत्तेहाद कायम किया है। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी वो कुछ अरसा रहे, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब बुनियादी तौर पर सियासी कम और मजहबी ज़्यादा हैं, तो वो भी ज़रूरतन या एक ख़ास अरसे के लिए उनके साथ रहे थे और फिर चले गए। दूसरी तरफ हुकूमती हल्के कहते हैं कि इमरान खान सियासतदान है ही नहीं। मैं भी यही कहूँगा कि बिल्कुल वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदानों से ज़रा हट कर है। वो सियासत की बात नहीं करता, वरना कौन चाहेगा कि उसकी हुकूमत चली जाए? कौन चाहेगा कि उनको हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही हो लेकिन वो ना बनाए? ये साफ ज़ाहिर है इमरान खान है। दूसरा जो इमरान खान पर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है वो ये है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उन्होंने सोसाइटी में तकसीम पैदा कर दी है। ये जो सबसे बड़ा आजकल मरियम औरंगज़ेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आयद किया वो ये था कि इमरान खान बुनियादी तौर पर सियासतदान नहीं है बल्कि वो इंतशार चाहते हैं और उन्होंने हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में तकसीम पैदा कर दी है और नफ़रतों के बीज बोए हैं। ज़रा इस नैरेटिव को देखते हैं कि क्या इमरान खान ने वाकई नफ़रतों के बीज बोए हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी सोसाइटी हो वो बग़ैर तकसीम के चल ही नहीं सकती। सोसाइटी में तकसीम ज़रूरी है। वो किस किस्म की तकसीम होनी चाहिए? जो हमारे यहाँ तकसीम होती रही है वो पहले मजहबी बुनियादों पर तकसीम होती रही है। वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब यानी हिंदू और ईसाई, मुसलमान, यहूदियों की बुनियाद पर तकसीम होती रही, अब तक जो भी तकसीम होती रही। उसके अलावा
जो हमारी तकसीम होती रही है सोसाइटी की, वो मुख्तलिफ जोग्राफियाई बुनियादों पर तकसीम होती रही है कि यहाँ ये फ़लाँ इलाके के रहने वाले हैं, ये फ़लाँ इलाके के रहने वाले हैं, ये फ़लाँ इलाके के रहने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ तकसीम हुई वो मसलकी बुनियादों पर हुई कि ये जनाब शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये अहल हदीस है, ये बरेलवी है, इस तरीके की तकसीम होती थी। ये कैथोलिक है, ये आर्थोडॉक्स है, यानी इस तरह की तकसीम हुआ करती थी। लेकिन एक और तकसीम भी है, वो है जनाब ज़ुबान की बुनियादों पर। हमारे यहाँ बहुत सारी तकसीम जो होती है वो ज़ुबान की बुनियादों पर। ये जनाब क्या है कि ये सराइकी बोलने वाला है, ये पंजाबी बोलने वाला है, ये उर्दू बोलने वाला है, ये पश्तून बोलने वाला है, ये जनाब बलोची बोलने वाला है, ये जनाब ये तकसीम होती थी। और एक तकसीम हुई जो लोकल और मुहाजिर की बुनियाद पर थी कि ये यहाँ का जो रहने वाला है और ये बाहर से आया है। अच्छा, इमरान खान ने आकर तकसीम पैदा की है, मैं मानता हूँ कि तकसीम पैदा की है, लेकिन उसने आकर सच्चाई और झूठ की बुनियाद पर तकसीम पैदा की है। उसका जो नैरेटिव है वो आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले का ही नैरेटिव है कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और इसी बुनियाद पर उसे तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दुनिया की जितनी भी सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, जितने भी सिविलाइज मुल्क हैं, वो सब इसी बात पर कायम है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी की तकसीम होनी चाहिए वो सिर्फ सच और झूठ, अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो इमरान खान ने भी सिर्फ सच और झूठ की बुनियाद पर अपने सोसाइटी को तकसीम करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ऐसी तकसीम में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि हमेशा झूठ को दबना पड़ता है, हमेशा बुराई को दबाना पड़ता है। ज़रूरी होता है कि उसको ख़त्म किया जाए, कम से कम किया जाए, और सच का बोलबाला होता है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं 26 साल से जो कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात पर कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो कहते हैं जी मैंने अपनी जमात की जो बुनियाद रखी है वो इंसाफ की तहरीक है, मूवमेंट ऑफ जस्टिस, ये मेरी तहरीक का नाम है, ये मेरी जमात का नाम है। तो अगर यहाँ हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में अगर इंसाफ नहीं होता तो कुछ नहीं है। और वो बार बार मिसाल भी दिया करते हैं। वो कहते हैं जी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का मुआशरा रह सकता है लेकिन जुल्म का मुआशरा नहीं रह सकता। वो उन्होंने लॉन्ग मार्च के आज के इस तीसरे दिन चीफ जस्टिस साहब से बड़े भरपूर अंदाज में और दो टोक अंदाज में उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी कम अज़ कम आप इस बात को तो यकीनी बनाएं कि तमाम लोगों की इज़्ज़त बराबर हो। क्या ऐसा है कि एक शहरी की इज़्ज़त ज़्यादा है दूसरे की कम है? ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। वो कहते हैं कि कम अज़ कम प्रूव किया जाए कि आज़म सवाती साहब को इस बुढ़ेपे में और एक नौजवान जो प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन शहबाज गिल को आखिर किन बुनियादों पर उसके कपड़े उतारे गए, कम अज़ कम इसको प्रूव किया जाना चाहिए। वो इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो चीफ़ जस्टिस साहबान से कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबा कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा है, एक आकर बड़े ही दबंग अंदाज में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब आप कहते हैं कि मैंने आपको पैगाम भेजा था, ये बताएं मैं अमेरिका के ग़ुलामों को क्यों पैगाम भेजूँगा? मैंने कोई पैगाम नहीं भेजा। उन्होंने आकर इसकी भरपूर अंदाज में तनकीद की है, जिस पर एक मरतबा फिर हुकूमती तोपों का रुख फिर इमरान खान की तरफ हो गया है। और अलबत्ता इमरान खान कह रहे हैं कि जी हाँ मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरे मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जिनसे शहबाज शरीफ कार की डिग्गी में बैठकर मिलने के लिए जाया करते थे। तो वो खुलकर बात कर रहे हैं। और मेरा भी ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो PDM वर्सेस PTI है ही नहीं। इस वक्त PTI वर्सेस इदारे हैं, यानी पूरी दुनिया में जो तासर जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो 3-4 रोज़ पहले की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो तासर जा रहा है वो ये है कि शायद PTI फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। तो वो कहते हैं, और फ़ौज को भी शायद एहसास है कि कुछ ज़्यादा वो हो गया है और उन्होंने अपना ज़्यादा वज़न हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है, और मुल्क की के एक जो इंतहाई पॉपुलर पार्टी है शायद उससे तसादुम का जो है वो सूरत हाल सामने आई है। अगरचे उन्होंने कहा था कि नहीं, तमाम लोगों का हक़ है कि वो आएँ और अपना एहतजाज करें, और एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कोई हक़ नहीं, लेकिन हुकूमत समझती है
और मैं समझता हूँ कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो समझते हैं कि नहीं, उस तासुर को ज़ाइल किया जाना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। और इमरान खान का भी आज पॉजिटिव नैरेटिव था, पॉजिटिव गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा जी फ़ौज भी मेरी है और मैं उस पर मुस्बित तनकीद हमेशा करता रहूँगा। तो आज तीसरा दिन है, कल गुजरांवाला में दाखिल होगा लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च कम से कम 5-7 दिन 8 दिन तक, और शायद इससे ज़्यादा इस तरह अगर चलता रहा तो महीना भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव असरात लाजमी होंगे, और वो कुव्वतें जो यहाँ पर अंपायर का किरदार अदा कर सकती हैं, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वो लाजमी किरदार अदा करेंगे, और ये जो इंतशार की तरफ मुल्क जा रहा है, इक़्तिसादुम की तरफ जा रहा है मुल्क, उससे इसको छुटकारा मिलेगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।